कौवा के पास में बहुत बड़ी सैटेलाइट होती है। कौवा परमात्मा ने क्योंकि सबको कुछ न कुछ दिया है, कुत्ते को नाक ऐसी दी है कि वो चोर को ढूंढ लेता है, बम ढूंढ लेता है, हथियार ढूंढ लेता है। जो मनुष्य को नहीं मिले उससे कुत्ता ढूंढता है। ऐसी नाक कुत्ते को दी है। कुत्ते के अंदर ये गुण है नाक का और निद्रा का। सृष्टि में सबसे कम सोने वाले जानवर हैं घोड़ा और कुत्ता। दौड़ने में दोनों ही हैवी है महाराज। कुत्ता भी बहुत दौड़ सकता है, घोड़ा तो दौड़ता ही है। घोड़ा दौड़ने के लिए ही प्रसिद्ध है। घोड़े की दौड़ से ही तो इंजीनियरों ने इंजन बनाए प्रथम। घोड़े की ताकत, घोड़े के फेफड़े और घोड़े के गुर्दे से ही इंजन का पावर तैयार किया गया। इसीलिए आप समझ गए महाराज, अंग्रेजी में इंजन की पावर को घोड़े की पावर से जोड़कर अंग्रेजी में नाम दिया जाता है। जिनकी निद्रा अल्प है और अल्प निद्रा में जिनकी तंदुरुस्ती हो जाती है वो हमेशा जानवान बलवान रहते हैं। जिनको नींद से ताकत आती है वो हमेशा कमजोर रहते हैं। कितने लोग इसमें ऐसे हैं अगर नहीं सोए तो बीमार लगते, सोए तो फ्रेश लगते। ये निद्रा पर डिपेंड है। ये भाग दौड़ नहीं सकते, ये असमर्थ रहते बल के काम में। अल्पहारी ग्रह त्यागी, अल्प निद्राम ग्रह त्यागीम। ये वीर का, बलवान का श्रृंगार है। कम नींद में तंदुरुस्ती ज्यादा शरीर में आनी चाहिए। ऐसी आदत शरीर को बनानी चाहिए। आप ऐसी आदत तैयार करो कि कम सोएं और फ्रेशनेस, ताजगी ज्यादा आ जाए शरीर में। यह संभव कब होगा? जब आंतरिक ऊर्जा शरीर में होगी तब यह संभव होगा। कई लोग तो सो के उठते हैं ना तो मुंह धो के नहा के भी सोए से ही लगते। नहा लिए, धो लिए, क्रीम लगा ली, पाउडर पोत लिया, फिर भी सोई लग रहे, आंखें सूजी सी हो रही है। कब सोए कब जगे कोई समझ न सके। ये सुरक्षा करने वाला व्यक्ति है। इसीलिए लोग कुत्ते को दरवाजे पे पालते हैं, क्योंकि घर वाले सोते हैं और कुत्ता जागता है और जागते जागते सो जाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो तो मैं बताना चाहता हूं। आपसे मेरा सवाल है, सवाल मेरा यह है कि आपने घोड़े को कभी सोते हुए देखा है? तो एक वीडियो बताओ हमारे लाके। वैसे तो आपने घोड़े ज्यादा नहीं देखे, कभी कभार मौका मिलता, फिर सोते हुए कब देखें उसको? बड़ा कठिन है। अच्छा, सोने के मामले में गधा भी तुमसे अच्छा है, वो भी बहुत कम सोता है। पर गधा जब सोता है तो जमीन पर लेट कर सोता है, पर घोड़ा कब सोता है? बड़ा दुर्लभ ज्ञान है महाराज। कितनी खोज करनी पड़ती है आदमी को अच्छा ज्ञान लेने के लिए, समाज को समझने के लिए, भूमंडल का, भूगोल का, सारी सृष्टि के जीवों का पूरा व्यवहार मालूम होना चाहिए। तब जाके आप कहीं ज्ञानी लगते हैं, तब जाके आप कहीं साइंटिस्ट लगते हैं कि कोई सिद्धांत आपके पास परफेक्ट होना चाहिए। कम सोने से घोड़ा ताकतवर रहता है। आपको मालूम है घोड़े का प्रजनन क्रिया कितने साल में होती है? 7 साल में। 7 साल में बच्चा होता है घोड़े को। एक हो गया फिर 7 साल लगेंगे। ऐसे ही हाथी का है, 10 साल में एक बालक होता है। इसलिए बलवान होते हैं, सुंदर होते हैं, योद्धा होते हैं, शरीरधारी होते हैं महाराज। बड़ा मुश्किल में आया महाराज। उम्र भी अच्छी, बल भी अच्छा, समझ भी, बुद्धि भी अच्छी होती है। घोड़े में बहुत बुद्धि है। तांगे में घोड़ा चलता है, कमाल की बात, बिना स्टीयरिंग के।
बिना टकराए चलता रहता है भीड़ में, ट्रैफिक में, ट्रक, गाड़ी, कार, पोंपो, पीपी, घोड़ा आपको सफल पहुंचा जाता है। कहीं मिले न मिले आज के युग में तांगा, पर कलकत्ता में तो बंगाल में तो अभी भी मिल जाएंगे तांगे। कौआ को भगवान ने विशेष ज्ञान दिया है। कौन सा ज्ञान दिया है? तो शास्त्र के द्वारा सुनाते हैं, काक चेष्टाम बको ध्यानम। अगर संसार में सफल व्यक्ति बनना है तो कौआ जैसा चतुर और बगुले जैसा ध्यान जिसके पास है, कुत्ते जैसी अल्प निद्रा और सन्यासियों जैसा ग्रह त्याग और चिड़िया जैसा भोजन जो करता है, वही संसार का सफल व्यक्ति है, उन्नत व्यक्ति है, निरोगी व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है। चिड़िया जैसा भोजन कैसे खाएंगे महाराज? बड़ा मुश्किल है। कुत्ते जैसे सो के तो हम तो टेंशन में आ जाएंगे। हाँ, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्या के लक्षण है, तपस्वी के लक्षण है, सन्यासी के लक्षण है, योग्य व्यक्ति के लक्षण है, ब्रह्मचारी के लक्षण है। ये 5, जिसमें ये 5 लक्षण हैं वो हमेशा फ्रेश दिखता है, गुलाबी दिखता है, तंदुरुस्त रहता है। किसी के शरीर में मांस कम हो जाना उसकी तंदुरुस्ती से कोई संबंध नहीं है उसका। वासा कम हो गया, वो मांस कम हो गया तो उसकी फ्रेशनेस कम नहीं हो जाती, उसकी तंदुरुस्ती कम नहीं हो जाती है। जिसके अंदर वास्तविक तंदुरुस्ती है वो आदमी 24 के 24 घंटे निरंतर रेल के इंजन की तरह काम कर सकता है, बिना थके, बिना रुके। क्योंकि रेल का इंजन थक सकता है पर आदमी नहीं थक सकता। इंजन इंसान का बनाया है और ये इंसान ये परमात्मा का बनाया हुआ है, अखंड ने बनाया है, अखंड ने, अदेश ज्ञानी ने बनाया है इसको। पर इसको भगवान ने जिस मटेरियल से बनाया है उस मटेरियल को अपवित्र ना किया जाए तो ये अजन्मा है, अनंत है। सहस्रागतेन मूलय, वेद मंत्र में लिखा हुआ है, सतम जीवेम सरदा शतम शृणुयाम सरदा सतम प्रप्रवाम सरदा सतम। इस मंत्र को बोलकर जन्मदिन में आशीर्वाद देते हैं विद्वान लोग। अब ये मंत्र किसी को आएगा तब तो कोई आशीर्वाद देगा, मुझे आता मैं देता हूं। शतम जीवेम सरदा, कम से कम 100 साल तुम्हारा शरीर जीवे, ये वरदान है। परमात्मा ने कंपनी की मोहर लगाकर भेजा है शरीर को। कंपनी जब कोई आइटम बनाती है तो उसकी उम्र लिखती है। इंजीनियर पुल बनाते हैं तो पुल पर मार्क लगाकर ओपनिंग करवाते हैं, उसकी उम्र है 65 साल चलेगा ये पुल। भगवान ने शरीर बनाया इंसान का, 100 साल की मोहर लगाकर भेजा है ये। शतम जीवेम सरदा शतम शृणुयाम सरदा। 100 साल से पहले बहरा कैसे हो गया? 100 साल से पहले आंखों में चश्मा कैसे चढ़ गया? 100 वर्ष से पहले, 100 साल से पहले घुटने, कमर, ये सब क्यों डिप्लेक्ट हो गए? क्यों ये क्यों हो गया? क्योंकि जो मटेरियल प्रभु ने डाला 100 साल के लिए वो तूने समय से पहले ही खर्च लिया ना। कहां तूने रक्षा की उसकी? राम 350 साल तक शरीर में अयोध्या में जीवित रहे और जवान रहे। एक भी फोटो राम की कोई बुढ़ापे की मुझे ला दे तो मैं उसका चेला बन जाऊंगा। एक ले आओ, जाओ। राम के विरोधी भी ढूंढ के ले आओ, क्योंकि विरोधी लोग नेगेटिव ढूंढते हैं ना महापुरुषों का, तो कोई लाके दिखा दो। राम जी का एक सफेद बाल का फोटो दिखा दो मुझे कि राम के बाल सफेद हो गए। 335 वर्ष जी का राम का इतिहास है। राम जी ने 335 वर्ष के बाद सरयू में प्रवेश किया, शरीर को लेकर मैया की गोद में चले गया, सरयू में चले गए अखंड। क्योंकि भगवान को थोड़ी मृत्यु आती है। अमृतम मृत्यु न गते भूयः
मृत्यु तो अमृत का ही स्वरूप है, पर समय से पहले अंडा, मांस, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जुआ, व्यभिचार, ये सारा शरीर को दुखाने वाला है। चश्मा लगा दिया समय से पहले, 100 साल की आंखें और चश्मा लगा पड़ा है, ये कहां से आ गया महाराज? समय से पहले शरीर कमजोर हो जा रहा है। शरीर का भोग अधिक होने से ऐसा होता है। काम करने से शरीर ताकतवर बनता है, बलवान बनता है। जो आदमी व्यायाम करता है उसका शरीर स्वस्थ रहता है। क्यों? काम कर रहा है, शरीर मेहनत कर रहा है, वर्जिश होती है तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। झारखंड के कुछ विद्वान लोग वकील साहब लिख के गए हैं, वो मैं बता देता हूं। झारखंड की बात झारखंड में ही बतानी चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख अच्छी नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये 4 चीज जिस इंसान के पास है उसे बैकुंठ जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो पूर्व से ही बैकुंठ में रहता है। पर ये 4 कहां है भाई? स्वस्थ शरीर कहां है? घर में माया कहां है? औरत पवित्र कहां है? पुत्र आज्ञाकारी कहां है? एक चीज भी कम हुई तो कष्ट पक्का है। मटका पूरा अच्छा रहे, चारों तरफ से मटका अच्छा है, कहीं एक जगह छिद्र हो जाए, पानी पूरा निकलने वाला है। एक कमी से पूरी गाड़ी रोड पर खड़ी हो जाती है, एक कमी से। सारा इंजन अच्छा है, सेल्फ अच्छा है, डायनामो अच्छा है, खाली बैटरी खराब हो जाए तो गाड़ी चालू नहीं होती, फिर चाबी घुमा घुमा के मर जाए। एक कनेक्शन कम हो गया तो सब गड़बड़ हो जाता है। महात्मा इंद्रदेव आपके जीवन के लिए एक एक बारीक से बारीक बात बताना चाहते हैं। एक बात से बड़े बड़े डाकू चोरों का जीवन साधु बन गया, संत बन गया। तो मैं भी वही आशा लेके कथा करता हूं, मेरी कोई भी बात आपको साधु बना दे, सज्जन बना दे, इंसान बना दे, फिर से भगवान का भगत बना दे, नकली से असली बना दे। इसलिए मैं इतनी मेहनत करता हूं, नहीं तो कथाओं में ऐसी बातें कहां आती हैं। इतनी कथाएं सुनते हैं आप, ये बात कौन बताएगा? कथा कहना अलग है और इंसान बनाना अलग है।